नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज के दिन आपको दो नोटिफिकेशन आया हुआ है, आरआरबी जेईई और एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें अगर हम बात करते हैं कि आरआरबी जेईई का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ। शॉर्ट नोटिफिकेशन में हमको शॉर्ट डिटेल्स दिए गए हैं। ये कब आपको फॉर्म अप्लाई करना है ये आपको बताया गया। तो ये फॉर्म आपको अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा 31 अक्टूबर से। आपको ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। फिर 30 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है। इस टाइमिंग में आपको करना क्या है, तो आपको थोड़ा हम बताते हैं इस टाइमिंग में आपको करना क्या है। तो यहाँ पर हालांकि फ़ी की बात नहीं की गई, लेकिन फ़ी अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 रुपये लगते हैं, और जो एससी और ओबीसी हैं उनको, एससी के लिए हमारा 250 रुपये लगता है, ओबीसी और जनरल के लिए 500 रुपये लगता है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी सैलरी यानी आपके पेरेंट्स की सैलरी, आपकी सैलरी सब मिला के अगर 50,000 है या उससे कम होती है, 50,000 के अंडर में आती है, 50,000 तक होता है, 50,000 तक होता है, तो आपको यहाँ पर छूट ये मिलता है कि यहाँ पे आपको 250 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वाला है या जनरल वाला है, तो ऐसा वाला चीज़ होता है। उसके बाद से यहाँ पे अगर हम 500 रुपये फ़ी लगा के फॉर्म भरते हैं, तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि 400 रुपये फर्स्ट सीबीटी एग्ज़ाम बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। तो पहला जो सीबीटी होता है उसके बाद से आपका ये 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाता है। वहीं जो SC ST OBC वाला है उनका 250 रुपये रिटर्न कर दिया जाता है। लड़कियों के लिए भी 250 रुपये लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पर। अगर हम बात करें कि यहाँ कितना सैलरी मिलेगा, तो लेवल 6 की जॉब होती है जिसमें 35,400 आपका बेसिक होता है, और इसका आप 1.5 गुना कर लीजिए, 1.4 1.5 टाइम्स करेंगे तो इसका लगभग 50,000 51,000 के आसपास चला जाता है, ठीक है। आपकी सैलरी यहाँ पर चल जाएगी। स्पेशली इसमें किसके लिए वैकेंसी आता है, ये कम्प्लीटली किसके लिए होता है, तो हम बात करें इसमें मेनली तीन हमारे यहाँ पर हो जाता है, सिविल का, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का, ठीक है ना। इनके पोस्ट ज़्यादा यहाँ पर आता है। और एक कैटेगरी उसमें एक और ये भी रहता है जिसमें आप तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ केमिकल ऐसी चीज़ें करके या फिर BSc भी चीज़ें ले ली जाती हैं। हाँ, ये फॉर्म डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई अब डाउट नहीं रहेगा आपका। अब आ जाते हैं, सैलरी ये हो गया, और यहाँ पे एज आपका 18 से 33 साल रहेगा। हाँ, आपका यहाँ से आप टाइमिंग है, आप यहाँ अपना जो ओबीसी वाला है, SC ST वाला है अपना, या फिर जनरल वाले EWS का सर्टिफिकेट यहाँ बनवा लें अपना। तो एज यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन मिल जाता है, 3 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 33 से उनके लिए 36 तक हो जाएगा। वहीं हमारे वो जो SC ST वाले हम लोग, उनका 33 + 5 38 तक उनको छूट मिल जाएगा। पोस्ट टोटल कितना आ रहा है, तो पोस्ट यहाँ पर 250 देखने को मिलता है। 700+ इसमें आपकी जो पोस्ट है सिविल से रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है और आपको पढ़ाई में अब लग जाना है। आपको ये जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अक्टूबर से 31 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करें स्पेशली जेईई की, तो कितनी रहेगी, क्या रहेगा सिलेबस, हम सिलेबस बताने की कोशिश थोड़ा बहुत करते हैं। सिलेबस आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। सिलेबस ये रहने वाला है यहाँ पर कि आपको मैथ, साइंस, रीजनिंग, और यहाँ आपको जीए हम लिख देते हैं, ठीक है ना। जीए हो गया। यहाँ मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है, और वहीं रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, और आपका जीए हो गया, जनरल नॉलेज हम बोलते हैं, 15 नंबर का यहाँ से आपका मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। यहाँ से आप टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको 90 मिनट टोटल टाइम मिलेगा, 1.5 घंटा। और एक क्वेश्चन अगर गलती होता है तो आपका
1/3 नंबर काट दिया, यानी 3 क्वेश्चन गलत है वो होते हैं तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लेवल जो रहते हैं साधारणतः आपको 10th लेवल ही बोला जाता है, लेकिन उसमें भी एडवांस लेवल रहता है। ये इसके जो पेपर्स आते हैं एडवांस लेवल का होता है। सो आप अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।